जगह जगह पर सक्सेसफुली बम गिराए थे। सुजैन के माता पिता की मृत्यु बॉम्बिंग में ही हुई थी। उसे ये सुन बुरा लगता है कि उसके माता पिता की मृत्यु का जिम्मेदार पीटर भी हो सकता है, क्योंकि उसने भी बम गिराए थे। वो वहाँ से चली जाती है और अपना काम पूरा नहीं करती है। सुजैन अपने ऑफिस पॉन्टेडेरा लौट आती है। वो डायरेक्टर से न मिल पाने के लिए एनरिको से माफी मांगती है। किस्मत से एनरिको उसकी बात को समझ रहा है और उसने इस पर कोई परेशानी नहीं जताई। कुछ ही समय बाद वहाँ पर पीटर भी पहुँच जाता है, जो अभी भी वेस्पा की कहानी से इम्प्रेस्ड है। वह एनरिको से मिलता है। पीटर वॉर के बाद वेस्पा की उभरती हुई छवि पर कहानी को कवर करने के लिए गहरी इच्छा जाहिर करता है। एनरिको ने उसे कई बातों के बारे में बताया और पिछले बीते हुए कुछ सालों की तस्वीरें भी दिखाई। इसके बाद एनरिको आगे की कहानी सुजैन को बताने के लिए कहता है। बदकिस्मती से जो उसने सिनसिनाटी में सुना, उसे याद कर वो आगे की कहानी बताने में नाकामयाब होती है और वो वहाँ से चले जाने की इजाजत मांगती है। ये सब देख एनरिको उसे एक आइडिया देता है कि वो उसके वेस्पा पर सुजैन को घुमाने के लिए ले जाए। एनरिको अपने लोगों से पीटर के लिए एक वेस्पा तैयार करने के लिए कहता है। वहीं पीटर सुजैन से कहता है कि उसका भी एक भाई है जिसका वॉर की वजह से एक हाथ नहीं रहा, पर वह इसका जिम्मेदार इटली को नहीं मानता और न ही वह उसे जिम्मेदार समझता है। मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त वही करना मेरा कर्तव्य था। वार में हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। अब इटली भी वेस्पा कंपनी की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों न ऐसा हम भी करें। वो सुजैन को स्कूटर पर साथ ले जाने के लिए मना लेता है। पीटर पहली बार स्कूटर चला रहा था, वो उसे ठीक से नहीं चला पा रहा था। उन दोनों को साथ में देखते हुए एनरिको को एक आइडिया आता है। वो इस आइडिया को शेयर करने के लिए उन दोनों को वापस ऑफिस बुलाता है। वो चाहता है कि फिल्म में एक ऐसा भी सीन शामिल हो जिसमें हॉलीवुड के सितारे ऑड्री हेपबर्न जॉर्जिया पीक के साथ वेस्पा की सवारी करते हुए रोम में घूमे। फिल्म में कई वेस्पा दिखाने के बजाय फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस उसे चलाएं और इसका आनंद ले, जिससे ये फिल्म एक मॉडर्न लव स्टोरी बनेगी, जैसा कि फिल्म का डायरेक्टर भी चाहता है। पर बदकिस्मती से ये आइडिया रुचि के हाथ लग जाता है। वो अगले दिन पीटर से उसके ऑफिस मिलने जाता है और उसे एक मोटी रकम का चेक ऑफर करता है और कहता है कि वो अपनी कहानी लिखे, पर उसे फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद छापे। वो नहीं चाहता कि वेस्पा की बिक्री हो और वेस्पा अपनी ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि इससे उसको नुकसान होगा। उसने पीटर को चेक दिया और वहां से चला गया, पर पीटर ने उसके ऑफर को स्वीकार नहीं किया। उसने इतनी मोटी रकम वाले चेक को एनरिको और सुजैन के सामने फाड़ दिया। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे सुजैन को उसके प्रति नाराजगी हो, पर एनरिको इस बात से परेशान है कि इसके बारे में सिर्फ हमें पता था, तो रुचि को पता कैसे चल गया। यहाँ पीटर और एनरिक छुपे हुए जासूस को पकड़ने का मंसूबा बनाते हैं। वो अलग अलग लोगों को अलग अलग जानकारी के साथ लेटर भेजते हैं। अब जिसके पास जो लेटर की जानकारी होगी वही सेम वो रुचि को भी बताएगा, जिससे उन्हें पता चल जाए कि जासूस कौन है। इस इन्वेस्टिगेशन में एनरिको अपने एक एम्प्लॉय को भी निकाल देता है। वहीं एनरिको की जिंदगी में परेशानियां बढ़ाने के लिए पौला की कार में सुजैन का एक एयरपीस रख दिया जाता है ताकि वो उस पर शक करे, जिसकी वजह से दोनों में तनाव की स्थिति आ जाती है। वहीं ऑफिस में कॉर्डिनो एनरिको की सेक्रेटरी को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। उसे उस पर शक है कि वही जासूस है। वो फोन को लेकर लास्ट डायल नंबर का पता करता है। तब इस बात का खुलासा होता है कि एनरिको की सेक्रेटरी यहाँ की सारी बातें रुचि तक पहुँचाती है। उसे फौरन निकाल दिया जाता है और एनरिको द्वारा निकाले गए अपने स्टाफ को वापस बुला लिया जाता है और उससे माफी मांगी जाती है। उसी दौरान वेस्पा का आर्टिकल मैगजीन में पब्लिश कर दिया जाता है, जिसमें वेस्पा को परिवार के लिए एक सही चुनाव बताया गया है। वहीं सुजैन पौला को समझाती है कि ये सब कोई और कर रहा है और इन सब बातों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। पौला समझ जाती है और एनरिको के साथ उसका रिश्ता बेहतर हो जाता है। अब मैगजीन में भी वेस्पा के बारे में आ गया है और अब यही मौका है कि वेस्पा को लेकर अब डायरेक्टर से बात की जाए। तीनों लोग सिनसिनाटी स्टूडियो में डायरेक्टर से मिलने जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि डायरेक्टर एक घोड़ा गाड़ी को फिल्म में इस्तेमाल करने वाला है। सब शूटिंग लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। डायरेक्टर फिल्म के सीन के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा है। ये देख एनरिको को एक और आइडिया आता है। वो एक आदमी को पैसे देता है और उससे कपड़े थोड़ी देर के लिए उधार लेता है। वो पीटर और सुजैन को इन्हीं कपड़ों के साथ तैयार होने के लिए कहता है, जैसे कि वो दोनों ही इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस हों, और जब उन्हें वो इशारा करे तो दोनों को स्कूटर पर बैठकर सामने से गुजरना होगा, जैसे कि ये उनकी ही फिल्म का कोई सीन हो। एनरिको का डायरेक्टर से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, फिर भी वो डायरेक्टर तक पहुंच गया। उससे बात की और उसे समझाया कि वो फिल्म को बेहतर बनाने के लिए जो वो ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है। कमी उसके कपड़ों में नहीं है, बल्कि उसकी कुछ चीजों में है और बाहर वो चीज उसका इंतजार कर रही है, जिससे वो एक बेहतरीन फिल्म बना पाएगा। और वो डायरेक्टर को अपने साथ बाहर लेकर आता है। वो पीटर को इशारा करता है। पीटर स्कूटर को स्टार्ट करता है और दोनों बड़ी ही खूबसूरती से डायरेक्टर के सामने से गुजरते हैं, जिससे डायरेक्टर को समझ में आ जाता है कि रोम में रोमांस को समझाने के लिए उसे
घोड़ा गाड़ी नहीं बल्कि उसके वेस्पा की जरूरत है। रोमन हॉलिडे फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई। वेस्पा कई मैगजीन में फिल्म का पोस्टर भी बन गई। फिल्म में वेस्पा को ऑड्री हेपबर्न और जॉर्जिया पीक ने चलाया जैसा कि एनरिको चाहता था। ये एडवर्टाइजमेंट का आइडिया काम कर गया। फिल्म के रिलीज होने के बाद ही इसने वेस्पा की सेल को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वेस्पा पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गई और इसकी डिमांड दूसरे देशों में भी खूब की जाने लगी और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। इससे कंपनी के साथ साथ देश को भी फायदा हुआ। एक देश जो वार के बुरे परिणामों से गुजर रहा था वो प्रगति की ओर बढ़ रहा था। जंग चाहोगे तो जंग मिलेगी, पर अगर प्रगति चाहोगे तो प्रगति मिलेगी, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां और बेहतर जिंदगी जिएंगी। आपकी प्रगति की सोच और मेहनत आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और कई चेहरे की मुस्कान बन सकती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।